कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या इस बार ये तय कर लिया कि जो कहा जाएगा उसको हर हाल में पूरा करना है? पिछले कार्यकाल में सरकार पर ये आरोप लगते रहे थे कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है, लेकिन इस बार जब से चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो वही देखने को मिल रहा है जो कहा गया है, चाहे माफियाओं को जमीन में गाड़ने की बात हो या फिर जिन अफसरों ने समय पर काम नहीं किया उनको हटाने की बात। और 12 महीने में 38 कलेक्टर और कई एसपी बदलकर अपना बदला मिजाज भी स्पष्ट कर दिया है। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। सरकार बदली है तो काम करने का तरीका भी बदला है, लेकिन इस बीच प्रशासनिक अफसरों की सर्जरी पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। हालांकि बीजेपी इसे जमावट का नाम दे रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग करके इसमें लंबे घपले हो रहे हैं, लंबा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं। वरना प्रशासनिक अधिकारी कोई हो वो काम करता है। एक महाभारत में कहा गया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं हम, ये कह के वहाँ युद्ध हुआ था। तो ये हस्तिनापुर के सिंहासन बने, जो शासन कहे वो करेंगे, उसमें बार बार ट्रांसफर करने की जरूरत। अगर सरकार ने आवश्यक समझा है तो वो बदलाव हुए हैं, और कलेक्टरों के अगर बदलाव हुए हैं तो ये संदेश देना भी पर्याप्त होता है। ये संदेश भी दिया जाना चाहिए कि सरकार बदल गई है। कांग्रेस क्या अपेक्षा करती है? जो कांग्रेस ने जिनको पदस्थ किया वही चलना चाहिए। यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को जो लगेगा कि जो सरकार की मंशा को नीचे तक पूरा कर सके ऐसा कलेक्टर जाना चाहिए, वो होगा। शिवराज नवाचार करने में लगे हैं और उसके लिए जमावट की जरूरत है, तो उसे भी किया जा रहा है। लेकिन इसे क्या माना जाए? क्या 2023 की तैयारी है या मुख्यमंत्री खुद ये संदेश देना चाहते हैं कि अब शिवराज पहले जैसा नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सर्जरी या जमावट। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या संदेश दे रहे हैं सीएम शिवराज के बदले तेवर? क्या चौथी पारी के साथ शिवराज कर रहे हैं 2023 की तैयारी? क्या मुख्यमंत्री नवाचार के लिए कर रहे हैं प्रशासनिक सर्जरी? प्रशासनिक सर्जरी पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? इन्हीं खास बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ अब तो सारे बदल डाले और धीरे धीरे कर जो बचे हैं वो भी बदले जाएंगे। लेकिन यहां एक बात साफ है मुख्यमंत्री की कि बदले उनको जाएंगे जो उनकी मंशा पर अनुरूप काम नहीं कर पा रहे। पर जब बदले जाएंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि 2018 में जब ट्रांसफर हो रहे थे तो वही सवाल बीजेपी उठा रही थी, अब वही सवाल कांग्रेस खड़े कर रही। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस बार शिवराज बदले। शिवराज का तात्पर्य खुद शिवराज से भी है और शिव का राज यानी मध्य प्रदेश की सरकार से भी। और जब बदला हुआ स्वभाव, बदले हुए तेवर, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, तो चर्चा बहुत तरह की इस समय सुनाई दे रही है। तो इन्हीं चर्चा पर तो हम आज बात करने वाले हैं। ये सर्जरी है या जमावट? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। ब्रजगोपाल लोया है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, ये क्या है, सर्जरी है या जमावट? जी चलिए, अजीत भदौरिया जी, अब इसको सर्जरी का नाम आप दे रहे हैं, जमावट का नाम सरकार दे रही है। अब इसे जमावट समझें या सर्जरी समझें,
और आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? जब अच्छा काम कर रहे हैं, जहां कलेक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटा रहे हैं, तो स्वागत कीजिए। देखिए आदरणीय मनोज जी, आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि जब से शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता को खरीदा है, तब से 4,635 स्थानांतरण शिवराज सिंह जी की सरकार प्रशासकीय रूप से कर चुकी है। मतलब 4,635 कर्मचारियों को प्रशासकीय स्थानांतरण करने का मतलब है करोड़ों रुपए का अधिभार सरकार के ऊपर आना। उस सरकार के ऊपर आना जो 2 लाख करोड़ के कर्जे में फंसी है और हर महीने 1,000-1,500 करोड़ का कर्जा लगातार लेती चली जा रही। तो आप ऐसे लोगों को, आपको मंशा के अनुरूप जो कार्य नहीं कर रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, आपको अपना जो खजाना आपने खाली किया है विधायकों की खरीद फरोख्त में, उस खजाने को अटैची के माध्यम से भरने के लिए ये प्रशासकीय स्थानांतरण कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रताड़ित मतलब किया ये जा मान रहा है। लिया जाए कि अवैध शराब बिकेगी, शराब में यदि लोगों की मौत हो जाएगी तो वहां के कलेक्टर एसपी को वही रखना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। नहीं, आप मनोज जी कलेक्टर एसपी को हटाया, ठीक है, स्वागत योग कदम है, पर आबकारी मंत्री कितना लाचार है कि एक अपर आयुक्त शैलेश सिंह जो ग्वालियर में बैठता है उसको सोशल मीडिया पे हटाने का जगदीश देवड़ा ने आदेश जारी कर दिया था, परंतु आज दिनांक तक वो आदेश का क्रियान्वयन नहीं करा पाए देवड़ा जी। पहली चीज, अगर के मंशा ये है 50 लोगों की मौत क्यों हुई, इसके लिए भी तो प्रशासन और शिवराज सिंह जी जिम्मेदार हैं। अगर कलेक्टर एसपी जिम्मेदार है तो शिवराज सिंह जी भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप क्यों? और योग्यता सिर्फ हटाने के बाद चीफ सेक्रेटरी के लड़के और आरएसएस के नेताओं के रिश्तेदारों में ही योग्यता नजर आ रही है। आप अगर करना है मेरिट के आधार पे करिए। मैंने पहले भी चर्चा, चीफ सेक्रेटरी के लड़के अमरिंदर सिंह यदि पढ़ लिख कर आईएएस बन गए, देखिए आप भी जानते हैं यूपीएससी की तैयारी होती है, मेहनत करना होता है बहुत, तो आईएएस बन गए तो क्या उनकी पोस्टिंग इसलिए नहीं होगी कि वो चीफ सेक्रेटरी के लड़के? अच्छी बात है ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरिट के आधार पे तो उनसे भी कई अच्छे अधिकारी होंगे, सीनियरिटी से लेके मेरिट के आधार। ब्रजगोपाल जी जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा इस खबर पर। जी ब्रजगोपाल जी, ये सर्जरी है या जमावट? लेकिन वो तो कह रहे हैं आपके बाजू में बैठकर जी कि ये तो पूरी तरह की सर्जरी है, और इसमें क्या क्या उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं आपको एक बात कहूं, कांग्रेस के पास यही दिशा नहीं है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जो भी शासकीय अधिकारी किसी भी बड़े से बड़े पद पर हो, यदि वह सरकार की जो मंशा है और सरकार की जो घोषणा है उसकी पूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश माफियाओं के भरोसे नहीं रह सकता, मध्य प्रदेश अवैध शराब आज के भरोसे नहीं रह सकता। ब्रजगोपाल जी आज आपने बोला भी उसी तरह शिवराज जी की तरह, उसको हटा दिया जाएगा। जी कहिए अपनी बात पूरी। और देखिए मनोज जी, बहुत बार आपने देखा है ये सब कि मध्य प्रदेश में पहले भी, उसके 2018 के पहले की भी मैं बात कर रहा हूं, माननीय शिवराज जी ने कई अधिकारियों को सेवा से बाहर किया, और वो काम करने वाले मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री करवाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रश्न शिवराज सिंह जी की सरकार अधिकारियों से, जो अधिकारी उसकी पूर्ति नहीं कर रहे उनको ये हटा रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने स्वयं कहा। जी आ रहा हूँ, बहुत टाइम है आपके पास, पर्याप्त समय है, आपके पास समय आएगा, आपको बोलने का समय मिलेगा, आज मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। कि आपने किस आधार पर अधिकारी बदले थे? आपने निराधार अधिकारी बदले थे। आपके यहाँ रोज रात में 12 बजे सूची आ जाती थी 15 महीनों तक, और अधिकारी हटा दिए जाते थे। परंतु हमने काहे में अधिकारी हटाए? माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, और समीक्षा में यदि कोई अधिकारी उन्हें लगता है कि ये दंड इसे मिलना चाहिए, तो उस अधिकारी को हटाया जाता है और उसके स्थान पर एक उचित अधिकारी की नियुक्ति होती है। ब्रजगोपाल जी, दूसरी बात ब्रजगोपाल जी ये भी थोड़ा सा अलग है। आपको याद होगा कि चिपरा में पानी नहीं आया था, कुछ अधिकारी वहां से हट गए थे उज्जैन से, तो उन्होंने भी किया, तो वही तब नजरें हैं अपनी अपनी। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है मनोज जी कि बार बार गलत तरह विषय को भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अमनवीर सिंह आज मध्य प्रदेश में अगर कलेक्टर बने तो एक प्रक्रिया के तहत बने। वो 6 साल पहले, 7 साल पहले आईएएस बन चुके थे, और उसके बाद वो सीओ जिला पंचायत रहे, उसके बाद निगम में आयुक्त रहे, और उस क्रम के आधार पर वो आज आए हैं। और क्या आप ये मानते हैं कि यदि किसी का पिता यदि सरकार में बड़ी पद पर है, बड़े रसूखदार पद पर है, तो क्या उसके बेटे को आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? अरे बेहतर से बेहतर काम मध्य प्रदेश में होगा, और इस बार हमें जल्दी इसलिए भी है
कि इस सरकार के सबसे कीमती वक्त में से 1.5 साल आपने जाया कर दिया है जी, केवल बातें ये करने में और महत्वपूर्ण मुंह चलाने में। ये महत्वपूर्ण और है। इसलिए चलिए, हमें 5 जी। साल का काम 3.5 साल में करना है। जी, 3.5 साल में काम करना। संदीप पौराणिक जी, समय कम है और बहुत कुछ काम करना है। शिवराज जी को भी ये दिखाना है कि पहले जैसे शिवराज जी नहीं है, ये शिवराज का राज है और ये राज में बहुत सारे काज है, बहुत कुछ है। आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, कहते हैं ना कि हर साल गंगा में बहुत पानी बह जाता है। शिवराज जी भी 13 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो बहुत पानी बह गया है राजनीति में भी। बदलना स्वाभाविक है, अगर आप बदलेंगे नहीं तो व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है ना कि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है। इसलिए विचारों में, कार्यशैली में आपको बदलाव लाना जरूरी है। जहां तक बात तबादलों की हो रही है तो एक बात आप समझिए कि हालात सुधारने के लिए, अपनी मंशा के अनुरूप काम कराने के लिए आपको लोगों में बदलाव करना पड़ता है। शिवराज जी कह भी चुके हैं कि हम जरूरत के हिसाब से जो काम अच्छा नहीं करेगा उसे हटा देंगे। यही स्थिति कांग्रेस के काल में भी हुआ करती थी कि सुबह कहा जाता था कि इस जिले के कलेक्टर का काम अच्छा नहीं है, उसका तबादला कर दिया जाता था और शाम को निरस्त भी हो जाता था। तब भी बीजेपी आरोप लगाती थी कि गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ लेन देन हो रहा, जो भी तरह के आरोप थे वो राजनीतिक हुआ। वैसे यहां निरस्त नहीं हो रहे जी, निरस्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, लाजमी है जब आप जरूरत से ज्यादा बदलाव होते हैं, हर रोज बदलाव होते हैं, तो सवाल उठेंगे। मेरा ये मानना है कि जैसे ही 3 तबादले हुए, मान लीजिए 2 तबादले हुए, उनका वैधानिक कारण हो आपके सामने तबादलों का, तो बात जमती है। लेकिन क्या होता है, कई बार की तबादले, बैठक होती है, समीक्षा होती है और उसके बाद तबादले कर दिए जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे। एक उदाहरण आप ले लेंगे कि ग्वालियर गुना में एक आदिवासी की पिटाई हुई थी और आईजी तक बदल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जब इनजस्टिस की बात आती है ना, अन्याय दिखता है कि एक पिटाई हुई और उसमें आपने एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी बदल दिया और 50 लोगों की मौत हो गई, तो किस किस को बदला। तो ये समानता दिखनी चाहिए कार्यशैली में। अगर जब समानता नहीं दिखती है तो सवाल उठते हैं। लेकिन अभी जो बदलाव चल रहे हैं, स्वाभाविक की सरकार को आए साल भर भी नहीं हुआ है, वो अपने हिसाब से बदलाव करेगी और चाहेगी कि जो उसकी मंशा है वो जमीनी स्तर पर पहुंचे, इसलिए बदलाव किए जा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बिल्कुल। और ये तो खैर सरकार का हक है, जो भी सरकार बनती है उसको किसको रखना है, किस अधिकारी से काम कराना है, और जिससे काम के लिए बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या करना है। लेकिन ये सच है कि मुख्यमंत्री बदले बदले से है और ये शिवराज का जो राज है वो अलग दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सर्जरी या जमावट। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, तीनों मेहमान से चर्चा जारी है। जी, अजीत भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और कह दीजिए, बीच बीच में आप कुछ बोलना चाह रहे थे। क्या गड़बड़ लग रही? कलेक्टर इसलिए बदल दिया गया क्योंकि वहां पर शराब अवैध बिक रही थी, एसपी इसलिए बदल दिया कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी। गुना में एसपी इसलिए बदल दिया कि वहां के एक कांस्टेबल ने कह दिया कि मैं बागी हो जाऊंगा, इसलिए एसपी को हटा दिया। आप अपनी एक सिपाही को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर लोगों को कैसे संभालेंगे? फिर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अजीत जी, देखिए, मेरिट के आधार पे मनोज जी अगर स्थानांतरण हो, अधिकारियों की पोस्टिंग हो, तो कहीं कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने गुना का जिक्र किया, तो गुना में एक महिला पुलिस अधिकारी भी है। आज वैसे शिवराज सिंह जी के राज्य में 14 साल में महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, परंतु आप उस महिला पुलिस अधिकारी को देखिए जो स्वयं वर्दी पहन के भी प्रताड़ित हो रही है। साल में 2 बार उसका स्थानांतरण किया जा रहा है। तो ये किस आधार पे किया जा रहा है?
एक महिला पुलिस अब अधिकारी ये समझ में नहीं क्यों- आया कि उन्होंने जिस आधार पे सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने पढ़ा था उसको, और फिर जब हम चाह रहे थे कि इसको लेकर कुछ कर ले तो फिर वो हट चुका था। जी अपनी बात पूरी कीजिए, वो मैडम को मैंने पढ़ा है। जी, तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, अधिकारी के रूप में वर्दी पहन के भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए, उषा ठाकुर जी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जो माफिया का डंपर छुड़ाने का प्रयास करती हैं, एक असिस्टेंट रेंजर आवाज उठाता है, उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो क्या इस संदेश देना चाहते हैं? जैसे मेरे आदरणीय मित्र भारतीय जनता पार्टी के लोया जी ने कहा कि जो अधिकारी पूर्ति नहीं कर पाएगा सरकार की, तो भाई पूर्ति तो ईमानदार अधिकारी कहां से कर पाएगा? वही अधिकारी कर पाएगा जिसको माफिया के साथ हाथ मिला के काम करेगा। तो जिस तरह की पूर्ति शिवराज सिंह अच्छा, की श्यामला हिल्स से लेके बल्लभ भवन तक करवाना चाह आपको रहे लगता है कि माफिया के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं अधिकारी? कुछ समझ आया था क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं करते? 18 महीने में समझ आज आया? आप मेरे को बताइए जी, मैं एक आपको बात बताता हूं मनोज जी, स्पष्ट स्थिति है, शिवराज सिंह जी मंच से खड़े होकर कुछ भी बात कहें, परंतु वस्तु स्थिति ये कमिश्नर से लेकर पुलिस के संभागीय बड़े अधिकारी भी अपने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि फलाने जगह की रेत का कोई भी डंपर ट्रैक्टर निकले, चाहे उस पर रॉयल्टी हो या ना हो, आपको चेक नहीं करना है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आज भी रेत के थानों की बोली लग रही है। आपको नहीं पता है, नीमच में लाल पत्थर निकाल रहे थे वहां के लोग, तो एसपी साहब को बार बार बोला जा रहा था, वो नहीं सुने, इसलिए उनको हटा दिया। जी गोपाल जी, ब्रज गोपाल जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय साथी अजीत भदौरिया जी तय नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होना चाहिए, कहीं वो कहने लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए। एक कुछ हमें तय करना पड़ेगा। शिवराज जी ने और सरकार ने, पार्टी ने, तीनों ने एक चीज को तय कर लिया है कि हमें मध्य प्रदेश ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ मध्य प्रदेश की सरकार दी है, हमें उस आशा और अपेक्षा पर खरा उतरना है, और उसके लिए भोपाल से जो निर्णय होंगे उन निर्णयों का क्रियान्वयन मैदानी हमले को करना ही होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। और यदि कोई नहीं कर सकता है तो उसको फिर वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे अधिकारी हैं, और जो कांग्रेस ने तबादले किए थे, आप उनकी चर्चा इसलिए मत करें अजीत जी कि कांग्रेस ने एक एक दिन में एक आदमी के 3-3, 4-4 ट्रांसफर किए हैं। एक दिन में 3 बार ट्रांसफर हुआ एक आदमी का। वो ज्वाइन नहीं कर पाया, ज्वाइन करने सीहोर गया और उसको आदेश पुनः विदिशा का हो गया। ये सब हुए तब 4,500 से ऊपर ट्रांसफर कर दिए, 4,635 स्थानांतरण कर दिए जब बैन लगा है। नहीं, 1 अप्रैल से जब बैन खुलेगा मनोज जी, तब भोपाल में क्या मेला लगेगा, ये सवाल नहीं पाएंगे। 1 अप्रैल से आपके बराबर संख्या हो जाएगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप 1 अप्रैल से आप रुक जाए, मैं आपको फिर बता देता हो जाएगी। उसमें स्थानांतरण पर कहाँ रोक रहती है मुझे नहीं मालूम है। स्थानांतरण मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और स्थानांतरण तो तब 6,500 से 4,500 से ऊपर कभी भी स्थानांतरण हो चुके हैं आदरणीय मेरे मित्र। 4,635 स्थानांतरण हो चुके हैं कि 16 मार्च को जब आपकी सरकार गिर रही थी, तब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव और डीजीपी बदल रहे थे। आपको याद नहीं है? जो अल्पमत की सरकार थी तब भी आप उस काम में लगे थे। आप वो बातें मुझे नहीं बताएं। मैं वास्तव में विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि वास्तविकता मध्य प्रदेश की ये है कि आपने बहुत बड़ी संख्या में पैसे लेने के लिए अधिकारियों की तैनाती की थी। उन अधिकारियों में जिनमें पोटेंशियल नहीं है, उन्होंने आपसे धनबल के आधार पर नियुक्तियां ली थी, उन्हें नहीं रखा जाएगा। और जो वहां पोटेंशियल देगा, जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर पाएगा और सरकार की गति के रूप में चल पाएगा, सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि सरकार भाग रही है। अब रेंगने वाले अधिकारी नहीं चलेंगे। संदीप जी, सरकार भाग रही है कि रेंग रही है? 15 साल भी सरकार रही है, और जब भी सरकार भाग रही थी, अब बहुत तेजी से भाग रही है क्योंकि समय कम है और 1.5-2 साल में वो पूरा काम करना है जो 5 साल में करना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं ब्रज गोपाल जी, और ये हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये जमावट है किस बात की? देखिए मनोज जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अपनी अभिरुचि और उसका जो मानस होता है कि उसकी वेवलेंथ होती है, एक व्यक्ति की काम करने की शैली होती है। वो ये चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुरूप जो चीज है वो जमीन पर लाना चाहता है, वो कौन सा अधिकारी उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। जिसमें संभावना दिखती है उस पर सरकार कहें तो हम दाव लगाती है, उसकी पदस्थापना करती है।
स्वाभाविक सी बात है कि कमलनाथ जी के काल में 52 जिले, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले में एसपीओ कलेक्टर हुआ करते थे। 38 कलेक्टर बदले हैं, जिसका आशय यह है कि जो शेष बचे हैं 14 कलेक्टर, उनकी कहीं ना कहीं वेवलेंथ शिवराज या बीजेपी की सरकार से मेल खा रही है अभी तक। यही कारण है कि वो नहीं बदले गए। नहीं, पीठ भी थपथपाई गई है। नहीं, कई लोगों की पीठ भी थपथपाई गई, इसमें कोई शक नहीं है, वो दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा भी, मन से भी कहा जी। इसका अर्थ भी यही हुआ ना मनोज जी कि वो कमलनाथ के काल में भी अच्छा काम कर रहे थे, शिवराज के काल में भी अच्छा काम कर रहे थे। यानी उनकी कार्यशैली है वो जनता की अपेक्षा के अनुरूप है, जनता की जरूरत के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वो अब तक नहीं बदले गए हैं। जी जी। आप एक चीज मानिए कि 2023 में विधानसभा चुनाव भी है और उस चुनाव की भी तो तैयारी करनी है राजनीतिक दल को। तो जो आपने जमावट वाली बात कही है, जब अभी से आप अपने लोगों की अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने वाले लोगों की तैनाती करेंगे, तभी तक आपकी बात जमीन तक पहुंचेगी ना। इसलिए स्वाभाविक है कि सरकार कोई भी हो, वो चुनाव उसके लिए बड़ा लक्ष्य होता है जी। जनता का दिल तभी जीत के ही तो चुनाव जीतेगा वो। इसलिए वो जनता का दिल अजीत जी कौन जिताएगा? जनता का दिल तो जब ही जीत पाएंगे जब बेहतर तरीके से काम करेंगे। वो अधिकारी जनता की मंशा के अनुरूप जो सरकार काम करना चाह रही है वो जनता तक पहुंचा देगी, और यही तो शिवराज जी कर रहे हैं। फिर भी बार बार आप सवाल खड़े कर देते। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा अपने मित्र को कि कांग्रेस के स्थानांतरणों की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने मेरिट के आधार पर स्थानांतरण किए थे। ग्वालियर एसपी थे तत्कालीन नवनीत कुमार भसीन जी, वो 5 जिलों के लगातार एसपी रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर भी ग्वालियर एसपी रहे। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए बदला नहीं उनको। पहली चीज, कौशलेंद्र विक्रम सिंह अभी ग्वालियर में एसपी है, विदिशा एसपी थे लगातार शिवराज सिंह जी की गृह, एक तरीके से गृह जिले में, तो उनको लगा कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जिला ही दिया। कांग्रेस पार्टी ने मेरिट के आधार पर स्थानांतरण किए। मेरे दोस्त, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से नहीं किया कि अटैची लाओ और ले जाओ स्थानांतरण। तो ये अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जो कुछ हो रहा है, और स्थानांतरण बैन होने के बाद मनोज जी आप मुझे बताइए, जब इस इतने बड़े स्तर पे एक नगर पालिका नगर निगम का एलडीसी क्या शिवराज सिंह जी की योजनाओं में पलीता लगा रहा होगा? उनके सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफर हो गए। ARIO के नगर निगम नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों के सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफर हो गए। तो भैया ये लोग कहाँ शिवराज सिंह जी की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को हटाया गया, उन लोगों को हटाया गया। वो काम नहीं कर पा रहे थे उस मंशा के अनुरूप, इसलिए उनको हटाया गया। अब ट्रांसफर तो अभी होंगे, अप्रैल में होंगे ट्रांसफर तो अप्रैल में होंगे। ऐसे तो कई भी मंत्री हैं जो शिवराज सिंह जी की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, तो उन मंत्रियों को हटाने की दम भर सकते हैं क्या शिवराज सिंह जी? बताइए। उन्होंने कल कहा है, उन्होंने कहा है कि जनता ने हमें जनता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुना। उन्होंने कहा है कि देखिए मेरा दिल दुखता है, आप काम करिए। मंत्रियों से कहा काम करिए, मैं अच्छा नहीं लगता, और मूल्यांकन जनता भी कर रही है और मैं प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करता हूं, मुख्यमंत्री ने कहा है ब्रज गोपाल जी। और वास्तव में शिवराज जी बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। नहीं, शिवराज जी बदले बदले से नहीं लग रहा है। मैंने अब भी कहा है आपसे कि हमारे पास कम समय है और हमें अपने आप को प्रमाणित करना है कि जो कुछ लोगों ने हम पर भरोसा किया और उसके बाद 28 चुनाव में जनता ने हम पर विश्वास जताया, ये विश्वास पर हमें खरा उतरना है। और मध्य प्रदेश को, अभी आपको माननीय शिवराज जी ने कहा है कि इस बजट के माध्यम से हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। हमें समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। वो समय चला गया पिछले साल मार्च तक जो था कि जब माफिया चलाया करते थे सरकार, वल्लभ भवन में दलालों की घुसपैठ हुआ करती थी। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है मध्य प्रदेश का रेत माफिया मुख्यमंत्री की कार ड्राइव करके वल्लभ भवन तक जाया करते थे, परंतु आज वो समय नहीं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज एक रिपोर्ट आई है इंदौर में, और रिपोर्ट आई है बुजुर्गों को छोड़ने वाली। उसमें 6 मास्टर कर्मियों को सस्पेंड करे, मतलब जी उनकी नौकरी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा सवाल उठता है कि वो जो मास्टर कर्मी है बेचारा, वो अकेला तो लेके गया नहीं होगा, उसमें उपायुक्त को भी कार्रवाई हुई, कोई लोबंसी सोलंकी जो भी है, पर क्या वरिष्ठ अधिकारी ये नहीं देख पा रहे थे कि बुजुर्गों को भर के ले जा रहे हैं? माफ करिएगा,
उपायुक्त बड़े अधिकारी होते हैं नगर निगम में, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों की सेवाएं तो उसी समय समाप्त कर दी थी और एक को निलंबित कर दिया था। ये तो तुरंत किया गया था, और जिन्होंने उसको अंजाम दिया वो 6 लोग अब हटाए गए। और देखिए मैं फिर से कहता हूँ, जो भी इस तरह का कृत्य मध्य प्रदेश की धरती पर करेगा वो नहीं कर पाएगा काम। कमिश्नर को निलंबित अजीत जी तत्काल हटाना सुन चाहिए। लीजिए, आपने कहा, ये तो मैंने कहा, आपने कहा, ये तो मैंने बताया जी। फिर अजीत जी देखिए, इस बात का पक्ष, अपना पक्ष रखना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। किसी शासकीय कर्मी को भी उसका पक्ष समझे बगैर आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वो शासकीय कर्मी भी जरूरी नहीं है कि हर मामले में दोषी होता है। अच्छा ब्रजगोपाल जी, एक बातें हैं। ब्रजगोपाल जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्या ये जमावट है 2023 की? नहीं, ये 2023 की जमावट नहीं है, नगरीय निकाय निरंतरता है सरकार की। नहीं, सरकार की नगरीय निकाय की, और वो निरंतरता बनी रहेगी। नगरीय निकाय नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। परंतु एक दूसरी बात बताएं, ये दुकान मैंने का मनोज जी रोटेशन कई बिल बार चालू हो आपसे जाएगा। कहा, नहीं, हम भी तैयार बैठे। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया, ये लोग करते रहेंगे, सरकार जिसकी आती है उस पर करते रहेंगे। संदीप जी, अधिकारियों की बुकिंग 3 महीने की है, 3 महीने बाद रोटेशन फिर स्टार्ट होगा। संदीप जी छोटी सी प्रतिक्रिया दे दी 30 सेकंड में। अजीत जी नहीं, समय नहीं, अजीत जी निवेदन है, गौर से ध्यान में आप नहीं बोलने देंगे, अब मेरे पास समय भी नहीं। माफी चाहूंगा संदीप जी, ये नहीं बोलने दे रहे हैं आपको, मैं आपसे विनम्र। अजीत, संदीप जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया बोल दीजिए, क्या ये जमावट है? स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक दल जनता के हित में काम करके अपने अगले चुनाव की तैयारी करता है, और वही हो रहा है कि अपनी अभी निकट भविष्य में नगरीय निकाय के चुनाव हैं। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जनता उसके लिए सबसे पहले है, अधिकारी के उसके लिए कोई मायने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, और सरकार वही है जो 15 साल तक सरकार रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी थोड़े से बदल गए। और बदले हुए वो साफ कह रहे हैं, मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, संभल जाइए। वो कहते हैं कि यदि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी जगह यहां नहीं है, और अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं पीठ थपथपाने में पीछे नहीं हूं, ये दिखाई भी दिया। तो मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि जो भी अधिकारी जहां तैनात है वो जनता की बातों को सुने, जनता के लिए काम करे। लेकिन सवाल थोड़ा सा यही है, ये सर्जरी या जमावट? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।